फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज हम 1 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने के लिए किस देश के राष्ट्रपति को अनिवार्य किया गया है? इसका उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति शुरू की है। सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों को अपना एनएसएस लाने के लिए गोल्ड वाटर निकोलस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1986 द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो ये एनएसएस राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, जो एक केंद्रीय गुप्तचर अभिकरण है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मच्छू नदी पर मोरबी ब्रिज किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर होगा गुजरात। मोरबी में मच्छू नदी पर 135 साल पुराने पुल के गिरने से 40 महिलाओं और 34 बच्चों समेत 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मच्छू नदी पर बने 754 फीट के इस पुल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। मच्छू नदी, मोरबी ब्रिज और स्टेट का नाम। फ्रेंड्स, नदी से रिलेटेड मैं और भी एमसीक्यूज एक साथ करवाऊंगी, क्योंकि ये दुर्घटना बहुत ही न्यूज़ में थी, तो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, तो मैं स्पेशल एक इसका सीरीज करवाऊंगी। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस संस्थान में स्थापित किया गया है? उत्तर होगा आईआईटी रुड़की। ठीक है, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसे भारत सरकार, डीआरडी को भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 की थीम क्या है? तो इसका थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग उस सप्ताह के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, जिसमें स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आता है या जयंती आती है। उनकी जयंती 31 अक्टूबर को है, तो वो जिस वीक में 31 अक्टूबर पड़ता है उस वीक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आरबीआई अधिनियम के अनुसार, ये प्रश्न फ्रेंड्स इसको हम लास्ट में करते हैं क्योंकि इसका कलर साफ नहीं आया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरबीआई ने अपने पायलट चरण में किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स थोक बिक्री। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक खंड के लिए केंद्रीय बैंक समर्थित डिजिटल रुपए के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें 9 बैंकों को चुना गया है पायलट प्रोजेक्ट के लिए। वो बैंक है आपका, मैं आपको बताती हूँ, वो बैंक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचएसबीसी बैंक। तो ये 9 बैंक है जिनको इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस देश ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा चीन। तो ये जो स्टेशन है, ये स्पेस के लिए आपको द्रव भौतिकी, सामग्री विज्ञान, दहन विज्ञान और मौलिक भौतिकी में प्रयोग करने वाले ये जितने भी मटेरियल होते हैं उसको ये वहाँ रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। पटेल, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गृह मंत्री, एक ये क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और 550 से अधिक रियासतों के एकीकरण
के उनके प्रयास से भारत का लौह पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इंडिया केम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नई दिल्ली। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने विजन 2030 केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया थीम के साथ प्रगति मैदान नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्य किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा 1 नवंबर। 1 नवंबर को 7 राज्य अपना स्थापना दिवस बनाते हैं। 7 राज्य, ठीक है, वो राज्य हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी सहित 7 राज्य 1 नवंबर को अपनी वर्षगांठ मनाते हैं। अगला प्रश्न है, मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम की मेजबानी किस राज्य ने की? आंसर होगा फ्रेंड्स राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने गुमनाम आदिवासी नायकों और स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के बलिदान को श्रद्धांजलि दी। मानगढ़ को राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों की साझा विरासत माना जाता है। देश 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। ठीक है, ये 15 नवंबर का क्वेश्चन है, ये इसी दिन का न्यूज़ है। ओके फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। नागरिकता अधिनियम जिसके तहत 3 देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1955। हमारे संविधान में कौन नागरिक होंगे इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी इसको समय समय पर संशोधित करके संविधान में जोड़ा जाता है। तो 1955 के तहत ये डिस्क्राइब है कि किस आधार पे नागरिकता दी जाती है। भारत सरकार ने, अब वो 3 देश कौन कौन से ये देखते हैं। भारत सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आने वाले वर्तमान में गुजरात के 2 जिलों में रह रहे हिंदू सिखों, अच्छा इसको हम रहने देते हैं। एक्सप्लेनेशन में इतना ध्यान रखिएगा कि 3 देश वो कौन से हैं जहाँ के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, तो वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और किस देश के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया। ठीक है, ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच आयोजित एक रक्षा अभ्यास है, जिसका उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने विरोध भी किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना से जुड़ा है? इसका आंसर होगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। अब खाद्य मंत्रालय नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में कौन सी संस्था हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाती है? तो इसका होगा CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग। अभी हमने पढ़ा था, पीछे भी इसको किया हुआ था कि ये कब मनाया जाता है, किसकी जयंती पे मनाया जाता है। अब ये कौन मनाता है, कौन सी संस्था? तो ये आंसर होगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल के प्रमुख कौन है? तो ये होगा के राधाकृष्णन। अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है वो किसकी अध्यक्षता में पैनल बना था? तो के कस्तूरीरंगन। और ये है उच्च शिक्षण संस्थानों, ठीक है, उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर होगा के राधाकृष्णन।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक पृथ्वी से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फॉल्कन हेवी। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन लॉन्च की है? तो आंसर होगा फ्रेंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन शुरू की है, जिसमें 100 कोच, 4550 सीटें और लंबाई 1910 यानी 1910 मीटर है उसकी लंबाई। अगला प्रश्न है, किस देश ने बीडो उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? आंसर होगा चीन। इससे वो अपने जीपीएस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने जा रहा है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा यूके। भारत और यूके एक नई पारस्परिक वीजा व्यवस्था का अनावरण करने जा रहे हैं, जिसके तहत 18 से 30 वर्ष आयु के बीच के 3000 डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को हर साल 2 साल तक रहने और काम करने के लिए ब्रिटेन आने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, ये यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम पारस्परिक होगी और 2023 की शुरुआत में खुलेगी। रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट किस देश से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा फ्रेंड अमेरिका। अमेरिकी सीनेट ने रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट को आगे बढ़ाया, जो समलैंगिक और अंतर्जातीय विवाहों के लिए संघीय सुरक्षा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री ने ये डोनी इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर होगा फ्रेंड आपको पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2022 में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी की? आंसर होगा मेघालय। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी 2022 में शिलोंग मेघालय द्वारा की गई थी। मणिपुर कुल 240 पदक के साथ समग्र टीम चैंपियन के रूप में उभरा। ये जो गेम हुआ था 2022 में मेघालय में, उसमें मणिपुर पदक तालिका में नंबर 1 पे था, असम दूसरे नंबर पे था। ठीक है, असम ने कुल 203 के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का तीसरा स्थान रहा। अब जो अगला ये ओलंपिक खेल का जो तीसरा संस्करण होगा वो नागालैंड में होगा। नागालैंड पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। यहाँ नागालैंड पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के अगले संस्करण की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, कोविड प्रतिबंधों को विस्तारित अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या किस देश से थी? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका से सर्वाधिक लोग आए थे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर भी डाला है, गृह मंत्रालय, यहाँ आंसर अमेरिका होगा। गृह मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 15 लाख से अधिक विदेशियों ने भारत का दौरा किया, जब देश कोविड प्रतिबंधों और वीजा नियमों की विस्तारित अवधि पर था। इस अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या अमेरिका से थी। इसके बाद बांग्लादेश का स्थान था। 2021 के दौरान विदेशियों की कुल आगमन में 10 देशों का हिस्सा 74.3% था। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप याद रखिएगा। अमेरिका आंसर होगा कि सर्वाधिक विदेशी किस देश से आए थे 2022 में, 2021 में, 2022 में। ओके फ्रेंड, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अरविंद विरमानी। सरकार ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद विरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वह गैर लाभकारी सार्वजनिक नीति संगठन फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2007-9 में वित्त मंत्रालय मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया। वर्तमान में नीति आयोग के 3 सदस्य हैं। 3 सदस्य डॉक्टर
डॉक्टर वी के शाश्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वी के पॉल। ठीक है, ये चौथे पूर्णकालिक सदस्य बने हैं अरविंद बिरमानी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स टोटल 25 MCQ से 1 से 15 नवंबर के बीच में। तो अगर हमारा वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल टॉप 10 MCQs के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।